जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था तो पीएम मोदी ने इजराइल से कहा था कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। तब यहां कुछ लोगों ने इतना हो हल्ला किया था कि आपको याद ही होगा, पीएम मोदी को कोस रहे थे कि कैसे मोदी इजराइल के साथ खड़े हो गए, बॉस फिलिस्तीन को भूल गए क्या? जबकि पीएम मोदी ने ना इजराइल को चुना जबकि पीएम मोदी ना इजराइल को भूले थे ना फिलिस्तीन को भूले थे। आज जब भारत इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट कर रहा है तो यही लोग सन्नाटे में, या तो कुछ बोल नहीं रहे या कह रहे अरे मोदी ने अपने दोस्त इजराइल को छोड़ दिया क्या? जबकि पीएम मोदी तब भी सही रास्ता चुन रहे थे और आज भी सही के साथ खड़े। जब उन्होंने हमास के आतंकी हमले में इजराइल का सपोर्ट किया तब भी उन्होंने सही क्या है यह चुना था। दोस्त और हिंदू मुसलमान ये सब नहीं चुना था, उन्होंने सही क्या है। नहीं बॉस, अगर हम कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमको हमास के आतंकियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने इजराइल को चुना। आज भी नरेंद्र मोदी ने सही का रास्ता चुना जब भारत ने यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट किया, क्योंकि जो गलत हो रहा है भारत ने हमेशा उसको गलत बताया, उसका विरोध किया। यह है नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। भारत ने गलत काम के लिए किसी का सपोर्ट नहीं किया है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया जिसमें फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बस्तियां बसाने की निंदा की गई। यूएन के इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया। इन 145 देशों में भारत भी शामिल था, जिसने प्रस्ताव को समर्थन दिया, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल की बस्तियां बनाने की कोशिश गैर कानूनी मानी जा रही। और भारत ने इसलिए इजरायल के विरोध में वोट किया कि ठीक है तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है तुम आतंकवाद के लड़ रहे हो और उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन तुम फिलिस्तीन की जमीन पर जाकर अपनी बस्तियां बसाओगे, यह मैं साथ नहीं दे सकता, क्योंकि भारत का फिलिस्तीन पर स्टैंड क्लियर है। यह है नरेंद्र मोदी। प्रस्ताव के विरोध में यानी इजरायल के समर्थन में 7 देश रहे, जिनमें अमेरिका और कनाडा जैसे देश थे। 18 देश वोटिंग से एब्सेंट रहे, जो एक तरह से इजरायल का ही समर्थन था, क्योंकि इजरायल के विरोध में इन्होंने वोट नहीं किया। भारत चाहता तो वो भी इजरायल के फेवर में वोट दे देता, जैसा उसने अभी किया या जैसा उसने अभी नहीं किया, लेकिन उसके फेवर में या तो वोट दे देता या फिर एब्सेंट होकर भी एक तरह से समर्थन दे देता, दोस्ती निभा देता। जैसा लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से दोस्ती निभा दी, लेकिन इससे इजरायल का यह पक्ष मजबूत हो जाता कि वो फिलिस्तीन में बस्तियां बसा सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, इजरायल के खिलाफ वोट किया, क्योंकि भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे का समाधान निकलना चाहिए और फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। पीएम मोदी इजरायल के मामले में अपनी बैलेंस कूटनीति से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति से बात की। ईरान वो देश है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो हमास के साथ खड़ा है। ईरान वो देश है जिसका अमेरिका से भी टकराव चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच इजरायल युद्ध को लेकर चर्चा हुई, दोनों नेताओं के बीच संघर्ष विराम पर बात हुई, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने पर बात हुई। नरेंद्र मोदी ये नहीं देखा कि भाई अमेरिका से मुझे दोस्ती निभानी है तो मैं ईरान से बात ना करूं, जैसे उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं किया कि भाई रशिया को सब ठोकना चाहते हैं तो हम दोस्त को छोड़ दें, या हमको जो सही लग रहा है हम उसका साथ ना दें। मतलब आप देखिए लाइफ में कई बार निर्णय बहुत सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि आपको सही को चुनना होता है। और नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्लियर है, कौन सही है इतना चुनो और उसके साथ खड़े हो जाओ। आप देखिए अब तक के इजरायल युद्ध में भारत एक बैलेंस कूटनीति के साथ चल रहा है। जब हमास ने हमला किया तो भारत इजरायल के साथ खड़ा था, क्योंकि एक आतंकी हमला था और आतंक पर भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। तब यह भी कहा गया कि भारत ने फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड बदल लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब गाजा में अस्पतालों पर बम फटने लगे तो भारत ने मानवीय आधार पर इसकी निंदा की, साथ में चिंता जताई। यानी स्थिति के मुताबिक भारत ने अपना रुख बदला, ना किसी का साथ दिया ना किसी का विरोध किया। और नरेंद्र मोदी के लिए भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से सर्वोपरि रहा है। लोग कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति समझ में नहीं आती, लेकिन वो विदेश नीति भारत की प्राथमिकताएं देखते हुए, भारत के लिए क्या बेहतर है ये मानते हुए और सही क्या है ये देखते हुए करते हैं। इसलिए इस वक्त उन्होंने इजरायल के खिलाफ जाकर वोट किया, क्योंकि बस्तियां बसाने का मामला था। लेकिन आतंकवाद से लड़ने के मामले में भारत, कई बार जब वोटिंग की बात आई तो भारत ने वहां से एब्सटेन किया, क्योंकि आतंकवाद पे भारत और नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्लियर है। वहां तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, चाहे तुम कोई हो। यहां कुछ लोग धर्म देखकर भले हमास के साथ खड़े हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं सकते और ना भारत करेगा।